स्थगित कर दिया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो कल के तीसरे दौर में क्या कुछ बड़ी बातें आई है उसका जिक्र कर लेते हैं। भारत के मैप पे जो पीले रंग से ये जो राज्य दिखाई पड़ रहा है, ये वो राज्य हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है। ऐसे में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश 11 जगहों पर वोटिंग होनी है। 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें से सामान्य सीटें 72 हैं। जल्दी से हम आंकड़ों को अगर नजर डालें तो इसमें एससी के लिए आरक्षित 10 सीटें हैं, तो एसटी के लिए आरक्षित 11 सीटें भी हैं और सामान्य सीटों का भी हमने जिक्र किया। 1331 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 121 महिला उम्मीदवार भी कल के तीसरे दौर में अपनी चुनावी किस्मत आजमाती नजर आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें किस प्रकार से महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ऐसे में तीसरे चरण में 2019 के जो नतीजे थे, मतलब इस फेज में होने वाली वोटिंग में 2019 में क्या नतीजे थे, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा ने 71 सीटें जीती थी, बहुत कुछ उसका दांव था पे लगा हुआ है। 93 में से 71 सीटें, कांग्रेस 4, जेडीयू 3 और शिवसेना के खाते में 4 सीटें गई थी। जल्दी से हम कुछ और तथ्यों को भी देख लेते हैं कि आखिर अन्य पार्टियों की क्या स्थिति थी इन 93 सीटों पर। तो एनसीपी के पास 3, तृणमूल कांग्रेस के पास 2, सपा के पास 2 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। तो ऐसे में 71 सीटों के साथ बीजेपी का बहुत कुछ दांव पे लगा है कल के तीसरे दौर की वोटिंग में। किन किन राज्यों में कल वोटिंग हो रही है और कितनी सीटों पे हो रही है, तो गुजरात की सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हालांकि 26 सीटें हैं, एक सूरत की सीट पे निर्विरोध निर्वाचन हो चुका था, ऐसे में 25 सीटों पे वोटिंग होगी। कर्नाटक में 2 फेज में वोटिंग हो रही है, कल दूसरे फेज के तहत 14 सीटों पर वोटिंग है। महाराष्ट्र में 11 सीटें, उत्तर प्रदेश में 10 और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कल तीसरे दौर में वोटिंग होने वाली है। कुछ और राज्य हैं जहां पर कल वोटिंग होगी, तो छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 4, असम की 4 और दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव की 2 लोकसभा सीटें और गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है। तो अपने आप में ये 93 लोकसभा सीटें किन किन राज्यों में उसका भी जिक्र किया। 2019 में जब इस तीसरे फेज की जो सीट्स हैं इन पे वोटिंग हुई थी, तो वहां पे 67% वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था। इसको हम ठीक ठाक कह सकते हैं। उम्मीद यही है कि अब ये बेंचमार्क कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। सूरत सीट जो कि गुजरात में आती है, वो निर्विरोध भाजपा के खाते में चली गई है। वहां से कांग्रेस समेत सभी प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया था, इस वजह से वहां पे 26 में से 25 पर ही वोटिंग हो रही है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी पर छठे चरण में होगा मतदान, जिसको कि पहले इस फेज में होना था। इस पर वहां पे मौसम की मार को देखते हुए एक तरीके से उसको बदला गया है। अगले तथ्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल में होगा मतदान तीसरे दौर में। यहां पर पहले दूसरे दौर में वोटिंग होनी थी, लेकिन स्थानीय कारणों से दूसरे दौर में वोटिंग ना होकर अब तीसरे दौर के कल के वोटिंग में इसमें मतदान होना है। तो ये अपने आप में हम तमाम तथ्यों का जिक्र कर रहे हैं कि तीसरे चरण में वोटिंग को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें हैं। इसी के तरीके से हम अगर कुछ और तथ्यों की बात करें तो कौन से ऐसे वीआईपी चेहरे हैं जो कल के दौर में इनकी जो चुनावी किस्मत है ईवीएम में बंद होगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा से भाजपा की प्रत्याशी सरोज पांडे हैं, एक बड़ा नाम है, संगठन के तौर पर उनकी एक बड़ी पहचान है। और अपने आप में अगले नाम की अगर जिक्र करें तो कर्नाटक हावेरी से भाजपा के उम्मीदवार बसवराज बोम्मई हैं, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और अपने आप में अब वहां पे कर्नाटक से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा धारवाड़ कर्नाटक से ही भाजपा के प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी चुनावी किस्मत भी कल ईवीएम में बंद होने वाली है। कौन सा अगला चेहरा है जो कल एक तरीके से उस पर बहुत कुछ दांव पे लगा है? गुलबर्गा से कर्नाटक के कांग्रेस के प्रत्याशी अगर बात की जाए, राधाकृष्ण मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद है, कांग्रेस की टिकट पर वहां से अपनी चुनावी किस्मत को एक तरीके से आजमाते नजर आएंगे। कल उनके नाम पर वोटिंग भी होगी। उत्तरी गोवा में भाजपा की तरफ से श्रीपद नाइक, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, वो उनकी वोटिंग होगी। उनके नाम पर अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर से एक बार फिर से वो लोकसभा के माध्यम से केंद्र तक पहुंचेंगे। राजकोट गुजरात से भाजपा के प्रत्याशी परषोत्तम रूपाला हैं और ये भी अपने आप में केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो एक बड़े चेहरे के तौर पर कल तीसरे दौर में वोटिंग में ये मौजूद रहेंगे। गांधीनगर से अमित शाह भाजपा के टिकट पर, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं और वो भी एक बार फिर से वहीं से सीट चुनाव लड़ते हुए, उनकी जीत पिछली बार काफी बड़ी हुई थी, इस बार भी अपने आप में इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। अगले चेहरे की अगर बात की जाए तो गुना मध्य प्रदेश से भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं और अपने आप में उनकी सीट पर भी कल वोटिंग होनी है तीसरे दौर में। अपने आप में उनकी चुनावी किस्मत भी कल ईवीएम में बंद होगी। शिवराज सिंह चौहान विदिशा मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री हैं और क्या आप केंद्र में जिम्मेदारी निभाने के लिए एक तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी ईवीएम में भी कल किस्मत बंद होगी। आखिर लोग उनके नाम पर वोट देते नजर आएंगे। इसी प्रकार से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। कल किस प्रकार से उनके लेकर एक उत्साह देखने को मिलेगा, यह भी अपने आप में कल देखना दिलचस्प होगा। तो कई बड़े चेहरे इस फ्रेज में दिखाई पड़ रहे हैं। बारामती महाराष्ट्र से एनसीपी सुप्रिया
या सुले एनसीपी की टिकट पे, क्योंकि शरद पवार की बेटी हैं, उनकी विरासत एक तरीके से उनके पास ही है और ऐसे में उनके खिलाफ उनकी भाभी चुनाव में लड़ रही है जो कि अजीत पवार की पत्नी है। तो ऐसे में भाभी और ननद के बीच में मुकाबला बारामती में देखने को मिल रहा है। नारायण आडे भाजपा की टिकट से रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से महाराष्ट्र से चुनावी मैदान में है, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी चुनावी किस्मत भी कल ईवीएम में बंद होगी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी किस्मत आजमा रही। इस पर भी सबकी नजरें लगी हुई है कि आखिर मैनपुरी का मतदाता क्या कुछ चुनते हैं। पोरबंदर गुजरात से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर रहे और अभी इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तीसरे दौर में उनका भी एक तरीके से फैसला होना है। बेलगाम कर्नाटक से भाजपा की जगदीश शेट्टार एक बड़ा चेहरा, भाजपा के लिहाज से कर्नाटक में उनके ऊपर भी कल एक फैसला हो जाएगा कि आखिर जनता उनके लिए मतदान किस तरीके से करती है। नवसारी गुजरात से भाजपा के बड़े नेता सीआर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिनकी जीत पिछले चुनाव की सबसे बड़ी जीत थी, वो भी फिर से नवसारी से चुनाव में मैदान में उतरे हुए, उनकी भी चुनावी किस्मत कल ईवीएम में बंद होगी। धुबरी असम से AIUDF से मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल एक बड़ा नाम है असम की सियासत के लिहाज से, वो भी अपनी चुनावी किस्मत एक तरीके से दांव पे लगाए हैं और ऐसे में कल किस प्रकार से मतदाता वहां पर वोट करेंगे ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो तमाम हमने बातों का जिक्र किया कि कल तीसरे दौर के वोटिंग में कौन से बड़े चेहरे हैं और कौन से बड़े तथ्य हैं। इन तमाम मसलों के अलावा कुछ और खबरों पर भी